हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल क्वेश्चनोलॉजी में। दोस्तों, मैं आपको जो है पीईटी यूपी ट्रिपल एससी जो पीईटी अगले महीने पेपर एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, उसी के आधार पर सेम पैटर्न पर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, लगभग 30 क्वेश्चन। ठीक है, जो बिल्कुल ही उसी पैटर्न पर आधारित हो गए और जिनके क्वेश्चन आने के बहुत ही ज़्यादा चांस हैं। दोस्तों, मैंने यूपी ट्रिपल एससी पीईटी जो 2021 में पेपर हुआ था, पहला और दूसरा दोनों शिफ्टों के पेपर में अब ऑलरेडी जो है अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, आप आई बटन पर जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? ऑप्शन ए जयदेव, विवेकानंद, रामानंद या नामदेव। तो आंसर इसका सही होगा रामानंद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ पर प्राप्त हुआ था? पाटलिपुत्र, पावापुरी, उज्जैन या लुम्बिनी। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर सही होगा पावापुरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? शाहजहां, बाबर, हुमायूं या अकबर। तो इसका सही आंसर होगा बाबर। दोस्तों, जैसा कि पैटर्न दे रखा था सिलेबस में, सेम उसी आधार पर 5-5 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से मैंने आपको कवर कराए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और ये सीरीज में आगे लाता रहूँगा, तो आप लोग पूरा वीडियो देखें। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन है हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाले चीनी यात्री कौन थे? तो उनका नाम था हेनसान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था? हैदर अली, मीर कासिम, मीर जाफर या अवध के नवाब ने। तो मीर जाफर जो थे 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को धोखा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संपादक, आपको केसरी के संपादक के बारे में बताना है। तो केसरी के संपादक थे लोकमान्य तिलक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1905 में, 15 नवंबर को या 15 सितंबर को या 15 अगस्त को। तो आंसर होगा इसका 15 अक्टूबर 1905 को। दोस्तों, इसके साथ आपको याद रखना है कि बंगाल के विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है अनुशीलन समिति का संबंध किससे है? भगत सिंह से, वीडी सावरकर, दादा भाई नौरोजी या पी मित्रा से। तो आंसर होगा पी मित्रा। ठीक है, अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा, वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के सहयोग से 1902 में कहाँ से शुरू हुआ था? पश्चिम बंगाल के मादिनापुरी से अनुशीलन समिति का गठन किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर टी, पी मित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक को भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 21 अप्रैल 1857, 23 मार्च 1922, 5 जनवरी 1842 या ऑप्शन नंबर डी 13 अप्रैल 1919। तो इसका सही आंसर होगा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? वो यानी कि कौन से स्टेट में स्थित है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा या राजस्थान। तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक में नागरहोल नेशनल पार्क स्थित है। एक क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रीय वन अनुसंधान कहाँ पर है? मसूरी, नई दिल्ली, नागपुर या देहरादून। तो इसका सही आंसर होगा देहरादून। भारतीय मरुस्थल को कहा जाता है? गोबी कहा जाता है, सहारा कहा जाता है या थार कहा जाता है या आटाकामा कहा जाता है? आंसर होगा इसका थार। भारतीय मरुस्थल को थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन आया था, यानी कि अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नर्मदा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कौन सा है? सतपुड़ा, ब्रह्मगिरी, अमरकंटक या पश्चिमी घाट का ढलान। तो अमरकंटक इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक क्वेश्चन आया था, अगला क्वेश्चन है वह दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है क्या कहलाता है? विनिमय दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर या प्राथमिक उधार दर। तो ये रेपो दर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो तृतीयक। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग क्वेश्चनों का लेवल देख सकते हैं। इसी प्रकार के पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए कपड़ा उद्योग, वस्तुओं का परिवहन, कपास का उत्पादन या बैंकिंग। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कपड़ा उद्योग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं अपितु उनकी क्रय क्षमता के आधार पर होता है। एक बार और क्वेश्चन देख लिए, किस आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं बल्कि उनकी क्रय क्षमता के आधार पर होता है। ऑप्शन ए समाजवादी, मिश्रित, पूंजीवादी या मार्क्सवादी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूंजीवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रगतिशील कर का उदाहरण है? उत्पादन शुल्क, चुंगी, आयकर या गृह कर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयकर। आयकर जो है एक प्रगतिशील कर का एग्जाम्पल है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल भारत को राज्य का संघ बताता है? तो आर्टिकल नंबर 1 राज्यों का संघ के बारे में बताता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो 44वां संशोधन या 42वां या 44वां या 40वां या 49वां? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के द्वारा। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, रुचिदानंद सिन्हा, लॉर्ड माउंटबेटन या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, संपत्ति के आधार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया है। ये कब आया था? 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया दोस्तों इसको, ठीक है। ये मैंने लिखे दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइंस का क्वेश्चन आ गया है कि सूर्य के प्रकाश को 7 वर्णों में कौन विभाजित करता है? तो प्रिज्म के द्वारा इसके कलर को विभाजित किया जाता है। किस तापमान पर जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है? दोस्तों इसको सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में न पूछकर केल्विन में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 373 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का सामान्य रूप यानी कि सामान्य रूप या सामान्य नाम क्या है? चूना पत्थर, चूना, मार्बल, वाशिंग सोडा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाशिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी से संबंधित है क्वेश्चन 5 कि प्रशंसक का विलोम शब्द क्या होगा? निंदक, कटु, अंधकार या समीक्षक। तो इसका आंसर होगा निंदक, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। रिक्त स्थान में भरना है आपको शब्द कि इन मूर्ति में मानो ईश्वर ही डैश हो गए हैं। क्या होगा? निराकार, साकार, विकार या आकार। तो इसमें आएगा साकार। इन मूर्ति में मानो ईश्वर साकार हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तुम्हारी बात बहुत ही तकलीफ देने वाले है, यानी कि तकलीफ देने की जगह हम क्या लिख सकते हैं? कष्ट साध्य, कष्टभावी, आकृष्ट या कष्टदायी। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर हम लिख सकते हैं कष्टदायी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तलवार की धार पर चलना का मुहावरे का अर्थ बताना है। सीधी रेखा पर चलना, सरल कार्य करना, मेहनत करना या संकटपूर्ण काम को करना। तो यही आंसर सही हो जाएगा, संकटपूर्ण कठिन काम करना। उत्सुक का पर्यायवाची बताना है। आतुर होगा या हौसला या जलसा या मेहनती। तो इसका उत्सुक का माने होता है आतुर, ठीक है दोस्तों कंटेंट आपको कैसा लगा? अगर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में अपने शेयर करना। और मैं आपको आई बटन में वीडियो दे दूंगा जो कि पीईटी के मैंने पेपर करवाए हैं सोल्व करके, ठीक है। तो आप लोग उसको देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट